नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है जो हमारे पास विश्लेषण के लिए आई हुई है और आप भी देख रहे हैं। जब भी हमारी नज़र हथेली पे पड़ती है तो आकार पे ज़रूर पड़ती है। यहाँ पे एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है और जिस व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति एनालिटिक स्वभाव का होता है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए ऐसा व्यक्ति होता है। दूसरी बात करें, करियर का जो मामला होता है, ऐसे व्यक्ति जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाले ज़्यादातर होते हैं। जो इनका कार्य होता है वो मस्तिष्क से ज़्यादा जो है कार्य ऐसे लोग करते हैं। शारीरिक मेहनत थोड़ा सा कम ऐसे लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पे दो चीज़ों पे हमारी जो है नज़र पड़ रही है। आप देख रहे होंगे जब भी हथेली में नज़र दौड़ा रहे हैं ना, इस हिस्से पे आके नज़र रुक रही है और ये जो है अंगूठे के नीचे का भाग है। इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, वीनस का माउंट कहते हैं, ठीक है ना। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। और जो हमारी ये उंगली है इंडेक्स फिंगर, जिसको बृहस्पति की उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली कहते हैं, उसका जो जड़ वाला भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये प्रथम आचार्य हैं जो हमारी हथेली में बैठते हैं, देवताओं के गुरु हैं। और जो देवताओं का गुरु है वो तो राजाओं से भी बड़ा हुआ ना, चाहे देवताओं का राजा हो उससे भी बड़ा गुरु है। गुरु का मतलब दो शब्दों से बना है, गुरु। गु मतलब अंधेरा, रो मतलब प्रकाश। जो किसी भी रूप में हो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए और एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करे हमारे जीवन के लिए, ठीक है ना, वो गुरु होता है। दोनों आचार्य हैं, दोनों गुरु हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं जो जो त्रिपुरारी हैं उनके वो शिष्य हैं। ये सबसे बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ पे जो है हमारी नज़र अटक रही है। दूसरा क्या है, बहुत कम लोगों के हथेली में आपने देखा होगा ये जो हृदय रेखा बन रही है, यहाँ से एकदम स्पष्ट रेखा आके इसमें समाहित हो रही है और बृहस्पति का पर्वत हल्के रूप से जो है यहाँ पे झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पहले हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। जो चीज़ दिखाई दे रही है, देखिएगा जब भी हृदय की रेखा पे कोई मंगल से आके, ये निम्न मंगल का हिस्सा है, कोई रेखा मिल जाती है और बृहस्पति का पर्वत हल्के रूप से शनि की तरफ झुक जाता है और शुक्र का पर्वत इस तरह से दोषयुक्त हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में जो है जो शादी का मामला है, जो मंगल कार्य होता है, शादी का जो मामला है, मैरिज का जो मामला है, ऐसे मामले में शादी लेट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर शादी से पहले ये योग बन रहे हो हथेली में तो 100% समझिएगा आप कि शादी होने में जो है बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। और छोटी छोटी बातों पे दिक्कत आती है। कई बार जो है सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन मेन टाइम पे जो है दिक्कत आ जाती है, शादी रुक जाती है, नहीं हो पाती है। इसका मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा। इसका केवल ज्योतिषीय उपाय होता है। इन चीज़ों का लिए कोई योग्य क्रिया या ध्यान क्रिया नहीं होती है या कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ जो है आपके लिए जो है ज्योतिषीय उपाय होता है। दूसरी बात, अगर इस तरह का जो है योग बन रहा है हथेली में, अगर शादी हो चुकी है तो भी दाम्पत्य जीवन का वो सुख निखर कर नहीं मिलता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। इसके कारण अनेक हैं, ये एक एक पर्वत पे जाऊंगा मैं तो ये चीज़ बता रही है। अगर जो उपाय मैं दूंगा आपने अगर बहुत सुंदर तरीके से कर लिया तो 6 महीने के बाद से बातें चलनी शुरू हो जाएंगी और लगभग लगभग 1-1.5 साल में जो है शादी के सुंदर योग बन जाएंगे और शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। बात है कि आप उसको कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं और किस प्रकार की श्रद्धा उसमें रखते हैं, ठीक है ना। अब हम जो है
एक एक करके हथेली का विश्लेषण बनाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ पे हमारी और नज़र रुक रही है, आप देखोगे, ज़रा आराम से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे धन और करियर की रेखा इस तरह से जारी है, लेकिन यहाँ पे एकाएक रुक रही है। फिर यहाँ से जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से एक रेखा आके इस पे यूं करके निकल रही है, मानी इसको भाग्य स्थान पे दूषित कर रही है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये अगर भाग्य की रेखा इस तरह से चंद्रमा से निकल कर जाती है तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करवाती है, परिश्रम ज़्यादा करवाती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है व्यक्ति को, लेकिन 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने वाहन का, अपने मकान का और अपने व्यापार का बहुत अच्छा सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति डेली अर्निंग करता है, प्रत्येक दिन उस व्यक्ति के पास उसकी योग्यता के अनुसार और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार जो है पैसा आता है। लेकिन धन ऐसे लोगों के पास इस रेखा के एक्टिवेट होने पर जरूर आता है। यहाँ पे ये 41वें वर्ष से निश्चित रूप से जो है अपना फल देने की स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या है कि एकाएक जो है यहाँ पे हृदय की लकीर पे समाहित हो रही है। ये थोड़ा आपको सचेत कर रही है। क्या कर रही है सचेत? आपको क्या करना है, धन और करियर के मामले में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो है भावनाओं की वशीभूत होकर, भावनाओं में बहकर मन से गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपने विकास को, अपने प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं जो है अवरुद्ध कर सकते हैं। इस और ये इशारा कर रही है। जरूरी नहीं है होगा, लेकिन जो है संभावना भी ज़्यादा है अगर आप धन और करियर के मामले में संभल के न चलें तो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, यहाँ से ये रेखा जारी है, ये बहुत अच्छी है। अगर ये रेखा जो है आपकी सीधा यूं जाके यूं चली जाती, इसका फल बहुत अपार स्थिति में मिलता, बहुत सुंदर स्थिति में मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं इसको दूषित करके, काट के आगे बढ़ रही है और भाग्य स्थान पे जो है एक कटनुमा, कुल मिला के दूषित इस हथेली को कर रही है। देखिएगा, भाग्य स्थान पे भी यही चीज़ बताती है कि एक बार नहीं, आप जो है एक से ज़्यादा बार जो है मस्तिष्क से जो है गलत निर्णय लेंगे, और वो भी किसी की भावनाओं में बह के, और अपने विकास को, अपने डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे। दूसरा, शनि इसमें बकरी अवस्था में वर्तमान समय में है, और जब वर्तमान समय में बकरी है इस रेखा की वजह से, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में, कहीं ना कहीं करियर के मामले में ये थोड़ी सी जो है अड़चनें, कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी चिंताएं और बेवजह की जो भी हो, और बिजनेस में जो ग्रोथ है उसको ये थोड़ा हरण करने का काम करता है। जब तक शनि जो है करियर और धन की रेखा को छोड़े नहीं, स्वतंत्र न कर दे, तब तक कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति बनी रहती है। और जो ग्रोथ और जो उसमें फैलाव होना चाहिए था, जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है, चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं उसमें अड़चनें रहती हैं, मानसिक तनाव रहता है, आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने का कार्य करता है। और इसका प्रभाव रिश्तों पर, आपके सामाजिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में और अपने जो है शारीरिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए भी मैं जो है एक प्राकृतिक, एक वैज्ञानिक और ज्योतिषीय का सम्मिश्रण आपको बहुत सुंदर तरीके से भेज रहा हूँ। आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, आप करिएगा, बहुत सुंदर फल आपको जीवन काल में मिलेंगे। तुरंत तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा चमत्कार वाली चीज़ें हमारे पास नहीं है कि जो तुरंत कोई कार्य करे, लेकिन वो चमत्कार आप खुद कर सकते हैं। ये आपका शरीर का भाग है, आप कुछ योगिक क्रियाएं करके अपनी रेखाओं को बदल सकते हैं, ध्यान क्रिया द्वारा, योगिक क्रिया द्वारा। अपनी जब आप ध्यान क्रिया करेंगे, योगिक क्रिया करेंगे, तो निश्चित ही आपके मन मस्तिष्क में, आपके शरीर में स्पंदन होगा, आपके मस्तिष्क में वाइब्रेट होगा, और उससे जो है शरीर का जो
खून का संचार है, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन सा देखने को मिलेगा। और शरीर की जो रेखाएं हैं, मन के विचार बदलेंगे तो समय भी बदलेगा, और शरीर की जो रेखाएं हैं हथेली की वो भी बदलेंगे और अच्छा परिणाम देंगे। ये यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो शादी की योग में इस चीज़ का जो है असर दिखाई दे रहा है, इसका उपाय करना। फिर आपको जो है करियर और धन की रेखा में जो है जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका उपाय करना। बाकी आपको उपाय करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। अब थोड़ा थोड़ा जो है सभी चीज़ को देखते हैं, बड़े ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो ये तर्जनी उंगली है ये पूरी रूप से ढल चुकी है, झुकी हुई है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ, जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं। जब ये उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, ठीक है ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा, कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। और अच्छी राह पर चलने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए ये आपको जो है पुश करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें शनि की उंगली अगर देखते हैं, तो शनि की उंगली भी हल्की तरफ से जो है यहाँ पे ये रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। हल्के रूप से शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती है। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम रिंग फिंगर की बात करें, जिसमें रिंग पहनते हम सूर्य की उंगली, ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है, यश पाने की इच्छा को प्रबल करती है। और वही चीज़ जो है यहाँ पे ये करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, आपकी जो ये उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर, जिसे हम कहते हैं गुरु की उंगली, बृहस्पति की उंगली, ये आपकी सूर्य की उंगली से बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी श्रेष्ठ है क्योंकि गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली उंगली है ये। आप कार्य कुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप ले सकती है, प्रबल रूप से रह सकती है, क्योंकि लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, सबसे छोटी उंगली की ओर भी चलते हैं, वो क्या कह रही है। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी सबसे छोटी उंगली है ना, ये भी पूर्ण रूप से झुक रही है, और ये यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। जब ये उंगली रिंग फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो कहीं ना कहीं धन कमाने की जो ललक है वो व्यक्ति के अंदर पैदा करती हुई दिखाई देती है। ये निश्चित तौर पे कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये प्रथम पौरवे तक नहीं पहुँच रही है। तो मनी मैनेजमेंट है, कागजों के रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, कहीं ना कहीं हल्के रूप में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें गैप रह सकता है, कमी रह सकती है। लेकिन यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे शानदार जो है मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इसको संभालते हुए दिख रहा है। और जीवन पर्यंत धन का आगमन होगा, और कई बार जो है अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी होगी जीवन में। कोई इस पे कोई टाइम तो नहीं है स्पेशल, लेकिन होगा इस और ये इशारा कर रहा है। तो मनी मैनेजमेंट में कमी रहेगी, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये पूरी रूप से जो है चिपकी हुई है, कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या जो है कुछ ज़्यादा रह सकती है, ऐसा आपका काम कर सकते। कुल मिला के बिजनेस की ओर जो है ये आपको ले जा सकती है। वही गुरु की उंगली भी बता रही है, क्योंकि गुरु की उंगली जब बड़ी होती है, व्यक्ति जहाँ भी होता है एक लीडर की तरह रहता है, ठीक है ना, लीडरशिप की क्वालिटी व्यक्ति के अंदर रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, थोड़ा देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो है ये उंगली इस तरफ से झुक रही है, ये इस तरह से झुक रही है, ये इस तरह से है, और ये इस तरह से। सभी उंगलियों का झुकाव
रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रही है। और ये श्रेष्ठ भी है। क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो ऐसा जातक फेम पाने की चाह रखने वाला होता है, नेम पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम समाज में यश पाने की चाह रखते हैं, मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो निश्चित रूप से हम कार्य भी ऐसे ही करेंगे। और जब ऐसे कार्य करेंगे तो अगर नौकरी के वे में जा रहे हो तो निश्चित रूप से अच्छे पद पे होंगे, अधिकारी होंगे, उच्च पदस्थ होंगे। अगर अपना व्यापार कर रहे हैं तो श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होगी। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रही है कि निश्चित रूप से जो है जब आपका जो है शुक्र अच्छी अवस्था में आ जाता है और आपके धन और करियर की रेखा निर्विरोध हो जाती है, उसका दोष मिट जाता है, तो जो उसका फल है उसकी प्राप्ति तो होगी ही, साथ में ये उंगलियां अपना प्रभाव देंगी और जीवन जो है श्रेष्ठता में गुजरेगा। इस बात का ये द्योतक है। बहुत सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी खासियत आपकी उंगलियों में और है, बहुत कम हथेली में ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखोगे आप तो निरंतर जो है कई रेखाएं प्रत्येक उंगली में, तीसरे पौरवे में देख रहे हो आप, बड़े ध्यान से देखिएगा। इन सब में जो है ऊपर की ओर जाती हुई उंगलियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये बहुत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसा व्यक्ति जो है व्यवहारिक होता है, ऐसा व्यक्ति जो है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो होता है, कहीं ना कहीं फ्रेंडली नेचर जिसे कहते हैं वो होता है। साथ में एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत कम हथेली में ऐसा होता है। यहाँ पे जो जीवन की रेखा है निरंतर अगर आप देखो बृहस्पति की ओर जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, गुरु पर्वत से संबंध बना रही है, ठीक है ना। और बृहस्पति जो है यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, बहुत ही सुंदर। ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं अपने जीवन काल में। और ऐसे लोगों के पास जब धन आने बैठता है तो धन रुकता भी है। और अपने जीवन काल में ऐसे लोग गरीब भी नहीं होते हैं। गरीबता ये लोग एक समय देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनके पास कभी गरीबता नहीं आती है, क्योंकि जीवन की रेखा से जो है जो प्रोग्रेस की रेखाएं जाती हैं और गुरु में समाहित हो जाए तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रेखाएं होती हैं ये। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी गरीब नहीं होता है, ये निश्चित है। और ऐसे लोगों के पास धन रुकता है, धन ये स्टोर करना जानते हैं, बचाना जानते हैं, इस बात की और ये संकेत करता है। दूसरी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से आप देखने की कोशिश करें, बिल्कुल सुंदर तरीके से इस तरह से जो रेखा जा रही है, इस तरह से जा रही है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, ये आप देखो ना, गुरु पर्वत पे जो है वर्ग के बहुत सुंदर साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आयताकार साइन बन रहे हैं, वर्ग का आकार बन रहा है। ऐसे लोग अपने जीवन में कुशल प्रशासक होते हैं। अगर साधारण घराने में भी जन्म ले ये, तो भी अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बदौलत अगर नौकरी कर रहे हो या करने की चाह रखते हो तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में निश्चित रूप से सम्मान पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। एक दूसरी चीज़ है, इसका अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में वो नॉलेज है कि व्यक्ति जो है उसकी जो है टीचिंग दे सके, टीचिंग की क्षमता व्यक्ति के अंदर है, इतना ज्ञान व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है। इस बात की और ये इशारा करता है। बहुत सुंदर स्थिति ये चीज़ बनाती है। और एक और स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ कि ऐसी क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ये तो देती ही है, अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में ये वृद्धि करती है, इस बात की ओर भी दिखाई दे रही है। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है जो ये रेखा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वर्ग का साइन बन रहा है और इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है।
ठीक है ना। और जब चंद्रमा का प्रभाव किसी वर्ग पर पड़ता है तो व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है उसको बढ़ाता है, और ऐसे जातक दयालु होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। अगर हम एक लाइन में इसको कहें तो एक और अच्छी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो ये रेखा जा रही है और जो ये रेखा जा रही है एक बहुत बड़े वर्ग को जो है आकार दे रही है, और इसमें शनि का प्रभाव, भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। और शनि का प्रभाव जिस वर्ग का पड़ता है ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं, इस बात की ये संभावना को दिखाता है। एक और चीज है, अगर जो है जब भाग्योदय होगा ना, ये चीजें बहुत ज़्यादा जो है आपको फल देंगे अपने व्यापार के क्षेत्र में, ये बात निश्चित है। यहाँ पे इस भाग को हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। एक रेखा जो है इधर को जा रही, एक रेखा इधर को जा रही, पूरा नहीं बना है, अभी बन रहा है। करीबन एक मेजर साइन को बनने में 3.5 साल का समय लगता है। ये तब जाके फलित अवस्था में आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन देखिए ये त्रिकोण बन रहा है सूर्य के पर्वत पे। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, और ऐसे जो जातक होते हैं कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। ये निश्चित है, अगर सूर्य पर्वत पे ये निशान है तो धनी होने की निशानी है, ये धनी होने का जो है संकेत है। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा जातक करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। और एक बात प्रैक्टिकल रूप से देखेगा, ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात आ रही है कि ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, उसकी और भी हम जाएंगे। क्या करना है आपने, उसको भी हम बताएंगे आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है अंगूठे की तरफ नहीं चले थे हम, अंगूठे की तरफ चलते हैं, फिर रेखाओं और ग्रहों की ओर जल्दी जल्दी चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर अंगूठा देखें एकदम लंबा है, तना हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी हितों की रक्षा करने को सर्वोपरि मानते हैं। तर्क शक्ति बेहद सुंदर आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तर्क जो है अच्छे रूप में देते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क भी देते हैं। जीवन का जो प्रारंभिक दौर था है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे संघर्षमय परेशानी युक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आने वाला समय बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपकी हृदय की लकीर को देखते हैं तो हृदय की लकीर सीधा जाके जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो नॉलेजेबल व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बुद्धिमान है, तेजस्वी हैं, प्रेम के मामले में भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमान की भावना रहेगी और कई बार ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकती है। थोड़ा सा इसमें बच के रहना जरूरी है। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। जब आपका धन और करियर की रेखा निर्दोष रूप में आ जाएगी, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि इसके साथ साथ आपका सूर्य का जो ये पर्वत है ये विकसित हो जाएगा तो जो यहाँ पे साइन बन रहा है उसको ऊर्जा मिल जाएगी, और जब उसको ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित ही, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक लग्जरियस जीवन आपका व्यतीत होगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है और ये निश्चित है, आप मान के चलिएगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जारी है, ये तो बहुत सुंदर रेखा है। देखिएगा बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं है, विवेकवान व्यक्ति हैं
और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ योजनाएं जीवन काल के लिए बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हर व्यक्ति का रहता है, लेकिन निरंतर उन्नति है जीवन रेखा के हिसाब से। और परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, इस और भी जो है ये इशारा कर रहा है। थोड़ा सा जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपकी हृदय की रेखा बता रही है कि बहुत ज़्यादा उधारी या बहुत ज़्यादा पैसा किसी को जो है अनायास न दे, चाहे वो अपना कितना भी खास व्यक्ति हो। आपके पैसे अगर एक बार चले जाएं तो मुश्किल होंगे जो है उनको निकालना, क्योंकि ज़्यादातर जो है ऐसे में पैसे फंस जाते हैं। इस तरह के कुछ समय के लिए आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये चंद्रमा पे जा रही है। देखिए, जीवन रेखा से अगर कोई रेखा चंद्रमा की ओर जाती है, एक तो ये अच्छी यात्रा की ओर संकेत करती है कि जीवन में भव्य यात्रा का आपको मौका मिलेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बढ़ेगी। दूसरी बात है, शिपिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, इसमें अगर हाथ आजमाएंगे कभी तो जो है ज़्यादा आपको फायदा अपने जीवन काल में मिलेगा। इस बात की ओर भी ये संकेत करता है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ यात्राओं की लाइनें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे भी जो है एक त्रिकोण बन रहा है। कहीं ना कहीं मल्टी प्रॉपर्टी के लाभ जो है जीवन में मिलेगा। वहीं जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये मन को भटका लेता है, कभी कभी मानसिक परेशानी दे देता है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहती है और थोड़ा इमोशनली भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। ऐसा अगर चंद्रमा रहे और ऐसे यहाँ पे जो है ये चीज़ें रहें तो कई बार जो है व्यक्ति का मन भटकता है, इमोशनली परेशान हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है। कहीं ना कहीं जो है मन का विकार को ये बताता है, मानसिक परेशानी को भी जन्म देता है। इस बात की जो है संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। और इस तरह का अगर मणिबंध हो साथ में तो कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। इस बात की संभावना को ये दुगना कर लेता है। अगर यहाँ पे देखें, एक से ज़्यादा जो है बहुत सुंदर तरीके से रेखाएं निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। अभी पूर्ण नहीं हुई है, परफेक्ट नहीं बनी है, लेकिन बन रही हैं, शुरुआत हो गई है। तो जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएंगी, एक सुंदर रूप से दिखाई देंगी, तो इसका फल भी आपको मिलेगा। आपको उस दौरान जो है लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और भगवान की जो कृपा है वो अच्छे रूप से आपके अंदर बरसेगी। दूसरा, ये लव मैरिज का भी सिंगल माना जाता है, खासकर जब जीवन की रेखा यहाँ पे समाहित हो रही हो और आपकी ये रेखा जो है इस तरह से आ रही हो, तो ऐसे लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं और ऐसे लोगों की ज़्यादातर जो है लव मैरिज होने के चांस रहते हैं। जरूरी नहीं होगी, लेकिन चांस ज़्यादा रहते हैं, ये इस ओर संकेत करता है। ये रेखा है, दूसरों का सहयोग तो मिलेगा ही। आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर विशेष रूप से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, इस बात की और ये इशारा कर रहा है। जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, यही नजर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अचल संपत्ति का भी जीवन काल में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, इसकी ओर भी ये संकेत कर रहा है। थोड़ा आपके ग्रह नक्षत्रों को हल्के रूप में देखने की कोशिश करें। क्या कहते हैं, देखिएगा, ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है,
बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं। देखिएगा, जब ये ऐसा होता है इसको अनुकूल नहीं माना जाता है। ऐसे में ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। इस बात को बताता है कि किसी न किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई देती है, ये रखता है। और सुख पाना थोड़ा कठिन होता है ऐसे में, सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि जो है ये खुशियों में कमी करने का कार्य भी करता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो या आर्थिक सुख हो, उसमें ये कमी करने का कार्य वर्तमान में करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का हिसाब देखें तो मंगल तो बहुत सुंदर है, यहाँ पे दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जैसे मंगल की ये रेखा है तो ये दाम्पत्य जीवन में उस सुख से व्यक्ति को वंचित रखने का कार्य करता है। शादी या तो लेट होती है या तो शादी हो रखी होगी, तो दाम्पत्य जीवन के सुख में जो है मंगल अपना प्रभाव देता है। और व्यक्ति के अंदर अगर ये ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा कम डाउन होता है या इसमें रेखाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव या ब्लड प्रेशर की समस्या, नज़रों की समस्या, पेट की समस्या को ज़्यादा देता है, लेकिन अभी वो स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं है। बृहस्पति बहुत सुंदर रूप में है। बृहस्पति जब इस रूप में हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सांसारिक और जो है पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, चाहे ये ग्रह कैसे भी हो, लेकिन इनकी वजह से लेट हो सकता है, लेकिन सुख जरूर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा और सांसारिक सुख भी मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। इन ग्रहों का उपाय करने से जो है इनका नेगेटिव प्रभाव हट जाएगा, लेकिन जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, इस और ये सहायता करता है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। वर्तमान समय में थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है अड़चने पैदा करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्तमान में जो हिसाब से मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए थी, वो थोड़ा कम है, लेकिन बहुत जल्दी ये ठीक होगा, अपने अनुकूल स्थिति में आएगा। यहाँ पे एक दो रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, ये बहुत अच्छा है। देखिएगा, बुध आपका बहुत सुंदर है। जहाँ ये सुंदरता दे रहा है आपको, वहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर करवा रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर ही अच्छी तरह से देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर और ग्रह भी साथ देते हैं तो व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, इस ओर ये ले जा रहा है। मंगल दोनों मैंने अच्छे बता दिया है, चंद्रमा और सभी चीज़ों का वर्णन कर लिया है। अब देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण तो कर लिया है, साथ में उपाय भी ऑडियो मैसेज से लेकर के और लिखित रूप में आपको भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करने की कोशिश करें। बहुत जल्दी ही आपको जो है अपनी जीवन में तरक्की दिखाई देगी, बेहद सुंदर परिणाम दिखाई देंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।